इस प्रकार भगवान को यदि आप छोड़ोगे तो भगवान आपको छोड़ेंगे। चार पग यदि आप प्रभु की ओर चलते हो तो प्रभु आपको 8 पग लेने के लिए आते हैं, क्योंकि भक्त वत्सल भगवान कहलाते हैं। भगवान से बड़ा भक्त होता है। भगतिहीन नर सोहे कैसे, वो बिन जल बारिश देखे जैसे। भक्तिहीन पुरुष जो है मेरे तालाब जैसा, उसके पार हो जाओगे। हजारों बार आपने भगवान को स्मरण किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन भाव से पार नहीं हुए, क्योंकि तुम्हारी मन इंद्रियां जो होती है वो इस तरह नहीं रहती है, बस में नहीं हो सकता। मन जो है 5 के वश में होता है। तृष्णा जो है इसकी शक्ति होती है। रामायण में लिखा है कि एक बार नाम लेने से भाव से पार हो जाते हैं। कि राम नाम सुमरत एक बारा, ओ भाव सागर से उतरा। जय सिया राम, 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 प्रिय भक्तों, इस प्रकार भगवान को यदि पाना है तो ये पल में भी पा सकते हो। राजा भगवान की एक घड़ी में मुक्ति हुई थी। राजा परीक्षित जो है विचार करते हैं कि 7 दिन की आबादी में मुक्ति कैसे हो सकती है। 88 शास्त्र ऋषि मुनियों ने राजा परीक्षित से कहा, महाराज यह तो बहुत समय है मुक्ति के लिए। तो प्रिय भक्तों, भगवान का निशाना है तन मन धन सब कुछ अपने भाव से अर्पण करना है। भगवान को किसी धन संपत्ति की जरूरत नहीं होती है, केवल आपके भाव की जरूरत होती है। प्रभु ने तुमको इतना धन दिया, इतनी माया दी, प्रभु की ही माया है जो आप हमसे हुई हो। हम और आप सभी जीव इस माया के जाल में फंसे हैं। इससे प्रबल माया ने किसी को नहीं छोड़ा। नर मनुष्य से लेकर देवताओं तक। हनुमान जी ने कितनी तपस्या की, लेकिन एक बार थोड़ी सी माया उनको भी फंस जाती है। माया के कारण वह भी भूल जाते हैं कि ये भगवान है कि कौन है। जब राम लक्ष्मण सुग्रीव से मित्रता करने के लिए गए, हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। तो रामचंद्र जी ने उनसे पूछा, कहे हनुमान तुमको हम पहचान गए, लेकिन तुमने हमको नहीं पहचाना। हनुमान जी कहते हैं कि मैं माया बस फिर नहीं भुलाना, बताते प्रभु मैं नहीं पहचाना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम।
इस प्रकार इस माया से यदि छुटकारा पाना है तो प्रभु का चिंतन करना, मोह से बचना। लोभ मोह अहंकार जो है यही कर्म की गति होती है, पापों की गति होती है। इस प्रकार जो है आज हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार का वरदान मांग करके सभी देवताओं को परेशान कर रखा। देवता लोग जो है कंदराव में जाकर के वास करने लगे। ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, हे ब्रह्मा, इस दुष्ट से रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को साथ में लेकर शिव के पास पहुंचे। शिव जी ने देवताओं से कहा, अरे देवताओ, यह कार्य हमारे हाथ का नहीं है, या तो प्रादुर्भाव भगवान विष्णु का है। इस प्रकार से परेशान देवता जाकर के सभी विष्णु के पास में पहुंचे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि जय दुष्ट सगारी भव भयहारी, जय कर आदि नयन। हे भगवान, आप इस दुष्ट से रक्षा कीजिए। तो पूजा जप तप में अचारा, नहीं जानत कछुदास तुम्हारा। इस प्रकार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते, प्रभु आपकी शरण में आए हैं, सलामत की रक्षा कीजिए। भगवान की आकाशवाणी होती है, कह रहे देवताओं, आप चिंता मत करो, ये हमारी ही लीला है। जब तक यह लीला समाप्त नहीं होगी तब तक वो दुष्ट का दमन नहीं किया जाएगा। तथास्तु मन्य स्वावरणम सदा समुद्र्या मन्यसा, इत्मात्मानं ग्राह्योऽयं वरं गतो च वश्यः। इस प्रकार जो है नारद जी कहते हैं कि शुक्राचार्य के पुत्र संड अर्मक थे। असुर बालकों के गुरु प्रहलाद भी उनकी पाठशाला में जाया करते थे। एक समय प्रहलाद ने इतना पढ़ लिया, यह जानने की इच्छा से हिरण्यकश्यप ने अपनी गोद में बिठा करके पूछा कि बेटा मुझे यह पढ़कर बतलाइए कि आपने क्या क्या पढ़ा लिखा। ऐसे प्राणियों में के लिए ये ठीक समझता हूँ कि अपने अता पतन के मूल कारण घास के ढकुए देखते समान इस पर गिर जाते हैं। भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। नारद जी कहते प्रहलाद के मुख से इस प्रकार से वाक्य से मंत्र दे दिया, इस वाक्य को निकाला, हे पिताजी
इस संसार में भक्त वत्सल किसको